अब ये देखें कि जब इनकी शहादत हुई है तो इनके जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे ना इसके एविएशन के, वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं, कहते हैं सर इसलिए नहीं कि बच्चा आपका शहीद हो गया, मैं आपको वाकई कह रहा हूँ कि सोलो होता है इनका, जब अकेले जो है ना पायलट ने जाना होता है, उसके पहले 3 महीने के बाद टेस्ट होता है। तो कहते हैं जब सोलो टेस्ट मैंने इनकी लिया तो मैंने इनको फर्स्ट अटैम्प्ट पे कहा कि आप जहाज़ ले जाए अकेले, आप जो है आपका बिल्कुल क्लियर है। क्या तो वरना कहते हैं कि कोई भी जो है ना फर्स्ट टाइम सोलो में क्लियर नहीं होता। तो जी अल्लाह पाक ने बहुत कॉन्फिडेंस अल्लाह ने दिया हुआ था इनको। तो इसके अलावा बस यही पोस्टिंग थी, मुख्तसर सी सर्विस की है। और उसी में कितनी सर्विस हो चुकी थी जब अल्लाह ने उनको ये एजाज़ बख्शा? इनका जी 13 अप्रैल को इनकी हुई है शहादत, 13 अप्रैल 2020, और 16 अप्रैल को इनके 4 साल हुए थे। अच्छा, बड़े मुख्तसर अरसे जी, और चौथे शहीद थे ये अपनी यूनिट के, अपने कोर्स के 134 लॉन्ग कोर्स था इनका, तो अपनी शहीद कोर्स के ये चौथे शहीद थे। अब इस वक्त 8 शहीद हो चुके हैं, 4 इनके बाद शहीद हुए हैं। तो सर उस जगह का, उस डेट, जगह और वो मार्के की ज़रा तफसील जो हमारा सबसे अहम होता है अपने हीरो को वो याद करने का तरीका, वो तफसील बता दीजिए मार्के की, किस तरह हुआ शहीद और क्या हुआ? शहादत इनकी इस तरह हुई कि रात को 10 बजे तक ये मेरे साथ बात करते रहे, घर में सबके साथ बात की, और 10 बजे कहते हैं कि अबू मैं अभी बंद करता हूँ, मेरी सुबह जो है ना फर्स्ट टाइम मेरी फ्लाइंग है, तो साथ पेपर भी था, उसके बाद आके पेपर देना है। तो वहाँ पे पेपर इनके कुछ इस तरह के भी हैं जिनमें बिल्कुल 100% मार्क्स लिए, वो एक रिजल्ट पे एक नाइट पहले की आप बात बता रहे हैं? ये एक नाइट पहले, उसी मतलब उसी दिन की जो सुबह की। तो सुबह कोई उन दिन कोविड के दिन थे, ऑफिस हम नहीं जा रहे थे, तो मैं मस्जिद से आया हूँ तकरीबन इशराक वगैरह पढ़ के, मैं मस्जिद जाता रहूँ, मस्जिद शस्जिद मसाइल थे लेकिन मैं जाता रहूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वापस आया हूँ, तो मैं ना शाम ने जाना था ड्यूटी पे, तो इनकी अम्मी को मैंने कहा कि वो मैं ज़रा लेटने लगा हूँ, तो शाम को ड्यूटी पे भिजवा देना क्योंकि उसने जाना है। फिर मैं उठता हूँ, मैं तकरीबन उठूँ कोई 9-1 बजे से या 8:30-9 बजे, तो मुझे इन्होंने कहा कि एक दोस्त की आपको कॉल आई हुई थी। तो उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा खैरियत थी? तो वो कहते हैं कि यार इस तरह की मैंने कुछ खबर सुनी है। तो मैंने कहा यार उसने फ्लाइंग पे तो जाना था। अच्छा खैर बहरहाल उसको मैंने फ़ोन ड्रॉप किया, तो इनकी अम्मी को पता चल गया, खैर वो परेशान हो गई। तो बस उसके बाद मेरे ख्याल में जो है ना तकरीबन कोई आधे घंटे बाद फिर मुझे कॉल आ गई उधर से, बल्कि इनके एक हमारे कज़न है उन्होंने कॉल की, हमारे एक बच्चा उधर था, दूसरा कैप्टन साहब अब्दुल सबूर भी था वहाँ पे, तो उसने कहते हैं वो पूछ रहे कि फैज़ी की यूनिट कौन सी थी। तो बस ये फिर लोग इस तरह थोड़ा जो फिर खैर उनकी यूनिट से मुझे बल्कि एविएशन स्कूल से कॉल आई, तो साथ ही हमने तो अपनी तैयारी शारी की, क्योंकि हमने तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या प्रोग्राम है, आपने तदफीन कहाँ करनी है, तो मैंने कहा जी आपने अपने आबाई गाँव में ही करनी। फिर हम उधर निकल गए। मुश्किल काम होता है थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह पाक ने हौसला दिया, सब्र दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरा बेटा शाम और मेरा कज़न है जावेद साहब, हम गए थे वहाँ गुजरांवाला। ये जो आजकल आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, ये कोर कमांडर थे, ये भी तशरीफ़ लाए थे उसमें जनाजे में। और गांव में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे का जनाजा खुद पढ़ा, अल्लाह ने इतनी हिम्मत मुझे दी थी। तो आप ये देखें कि शहीद का जो अल्लाह ताला ने रखा है ना रुतबा, वो ऐसे नहीं है। रात को रिमोट एरिया हमारा, आप ये समझे कि रिमोट एरिया, कोविड के दिन थे, आना जाना मुश्किल था, और रात को जो है ना 11 बजे जनाजा हुआ, और पूरे गांव में ना ऐसे एक जैसे न मेले का समा था, लोग को इस्तकबाल करने के लिए, जी इस्तकबाल के लिए लोग पहुँचे। और जनाजा मेरे ख्याल में हमारे उस इलाके में इतना बड़ा जनाजा शायद किसी शहीद का ही होगा, इसके अलावा कोई इतना बड़ा जनाजा नहीं था। यानी कि 5 पीछे मुकब्बर खड़े हुए थे जो तकबीर कह रहे थे, तो तब पीछे आवाज़ मतलब मेरी आवाज़ पीछे नहीं जा पा रही थी, मतलब इमाम की आवाज़ नहीं जा रही थी। तो ये बस अल्लाह पाक का एजाज़ है इनके लिए। तो रात को मुझे जब हमारे साथ बातें करते रहे तो बड़ी अच्छी वसीयतें की, मुझे कहा कि अबू ये कोविड के दिन है और लोगों को काम नहीं मिल रहे, तो आप जो है ना ये ख्याल किया करें, लोगों को चीज़ पहुंचाया करें और देने में जल्दी किया करें। आप अपने पास रोक लेते हैं लेकिन अगले बंदे को ज़रूरत होती है, तो ये आप मतलब है ये बार बार उन्होंने कहा कि देने में जल्दी किया करें,
जिस बंदे को ज़रूरत होती है उसका आपको नहीं पता होता, आप वो चीज़ रोक लेते हैं दे दूंगा, कल दे दूंगा, लेकिन फ़ौरन दिया करें। आखिरी उनकी ना ये वसीयत थी मुझे। अल्लाह पाक उनके लिए आसान दर्जात बुलंद करें। शुहदा का एक अपना जो है ना, एक जवान बेटे की इस तरह शहादत की इतला एक वालिद के लिए कितना बड़ा वो होता है झटका, और वो कौन सा जज्बा है जो वालिद को जवान बेटे के तबूत को कंधा देने वाली, क्या कौन सी चीज़ हिम्मत देती है आप लोगों को? देखें जी, मसला ये है कि इस मुल्क की हिफाजत हमने ही करनी है, हमने अपने बेटे पेश करने हैं, हमने अपने आप को पेश करना है, तो इस मुल्क की हिफाजत करनी है। जब गए थे ये, अगर बिल्कुल कोई कहे ना इसके अलावा आप इंजीनियरिंग करा लें, सिविल में पढ़ा लें, करा लें, कमाने का और बहुत जरिए हैं, लेकिन मुल्क के जो है ना, चूँकि मैं खुद मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स में था, फ़ज़ाई डिफेंस फोर्स है जिसमें मैं खुद काम कर रहा था। सारी ज़िंदगी हमारी भी ये ख्वाहिश रही है कि शहादत हो, तो इसलिए जो है ना हमारे लिए मेरे ख्याल में जो ख़ासकर फ़ौज में जाते हैं ना, या जो फ़ौजी ख़ानदान है, या मेरे ख्याल में फ़ौजी ख़ानदान, तो आप ये मैं एक कह रहा हूँ हमारे मुल्क का हर बंदा जो है ना, आप समेत हर बंदा जो है ना, वो इस जज्बे के साथ है कि उसको इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। तो वो उसमें फिर यही होता है कि मुल्क के लिए दिए, मुल्क की हिफाजत की तैयारी थी, अपने मुल्क की, लेकिन थोड़ा सा बाद में ये होता है कि उसमें जो है ना हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ जो है ना, उसमें कोई हम उनको ना उस तरीके से, मतलब आप ये समझे कि उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, हम मुल्क के साथ अपने को जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो बाकी हिम्मत तो यही देता है, यही चीज़ देती है कि भाई ठीक है, जिस दिन दिया जलाना हर बंदे का फ़र्ज़, हर बंदे का फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला फ़र्ज़ जी। जी नाज़रीन, एक बहादुर वालिद की आपने अपने बेटे के हवाले से गुफ्तगू सुनी, तो उनसे पूछते हैं कि हमारे हीरो ने जो आखिरी छुट्टी गुजारी, वो कितने दिन पहले आए और क्या क्या बातें हुई, और वो आखिरी पीरियड उन्होंने किस तरह घर में गुजारा, वो बड़ी अहम यादें होती हैं। तो बताइए, जो हमारे हीरो ने आखिरी छुट्टी शहादत से कितने दिन पहले घर आए हुए थे? ये जब तक उसमें कोर्स में थे तो सिर्फ वीकेंड आया करते थे। तो लास्ट जो वीकेंड वो एक गुजार के गए थे, 8 मार्च को वापस गए थे, गालिबन 7 मार्च को आए थे और 8 को वापस गए थे, सिर्फ एक रात के लिए। तो उस दिन भी मुझे कोई गांव में हमारे कोई, चूँकि गांव के साथ तो हम मुंसलिक रहते हैं, तो गांव में किसी बिरादरी में हमारी कोई एक शादी थी, तो मैं और बड़ा बेटा शाम वहाँ शादी के लिए चल गए। सुबह सुबह मैं इसको मिलकर निकल गया था। बाद में फरहान ने इनको जाकर, इनके दोस्त थे कोई वहाँ जो एक अफसर थे, उनके साथ गाड़ी शेयर करके आए हुए थे, तो वहाँ फरहान ने इनको ड्रॉप किया। तो बस ये था। वह लास्ट जो है ना, अम्मी ने कोई कलेजी शलेजी बना के साथ दी, तो वो भी मेरे ख्याल में रास्ते में ही शायद खाई थी इधर।